सोचो गाइस, क्या हो अगर आपके मुंह से निकला एक लफ्ज़ या आपके हाथ से की गई कोई भी हरकत आपकी मौत का कारण बन जाए? यही जानेंगे हम आज इस मूवी द क्वाइट प्लेस में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कई लोगों के मिसिंग पोस्टर्स दिखाए जाते हैं। हमें एक फैमिली जिसमें कि है डैड, मॉम, बेटा एलेक्स, सिस्टर एमा और सबसे छोटा बेटा माइक। दरअसल ये फैमिली एक स्टोर में कुछ सामान लेने आई थी, मगर हैरानी की बात ये थी कि उनमें से कोई भी कोई आवाज नहीं कर रहा था। वो लोग स्टोर से जा ही रहे थे कि डैड देखता है कि माइक एक आवाज करने वाला खिलौना अपने साथ ले आया है। इसीलिए वो उसे बहुत ही सावधानी से माइक से लेकर एक टेबल पर रख देता है और उससे कहता है कि वो लोग इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। हालांकि बड़ी बहन एमा उसे ये वापस कर देती है और उसे चुपके से रखने के लिए कह देती है, लेकिन माइक उसके साथ साथ उसकी बैटरीज को भी उठा लेता है। अब पूरी की पूरी फैमिली घर की तरफ निकल पड़ती है। जब पूरी की पूरी फैमिली एक ब्रिज पर थी तब माइक उसी खिलौने को बाहर निकालता है और उसमें बैटरीज लगाकर आवाज करने लग जाता है। डैड अपनी पूरी कोशिश करते हैं माइक को बचाने की, लेकिन एक अजीब सा मॉन्स्टर उसे उठाकर ले जाता है और उसे जान से मार देता है। अब यहाँ से करीब 2.5 साल बीत जाते हैं और फैमिली अब पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी। उन लोगों ने एक प्रॉपर बेस टाइप घर बना लिया था जहाँ से वो लोग हर चीज पर नजर रख सकते थे। यहाँ से हमें उन मॉन्स्टर्स के बारे में लगभग सारी जानकारी मिल जाती है। वो मॉन्स्टर्स बिल्कुल सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन सुनने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि छोटी सी छोटी आवाज को भी वो लोग आराम से भांप सकते थे। उन लोगों ने एक रेडियो पे सेटअप किया था जिससे वो जान सकते थे कि कोई जिंदा बच्चा है या नहीं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मॉम एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी और वो अपने नए बच्चे की आने की तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ डैड आज तक माइक की मौत को भूल नहीं पाए हैं। यहाँ पर एलेक्स और एमा पूरे घर के दीवारों को साउंड प्रूफ बनाने में लगे हुए थे। अगले सीन में एलेक्स और एमा एक लूडो टाइप गेम खेल रहे थे, तभी एलेक्स के हाथों एक लालटेन गिर जाती है। वो साउंड थोड़ी सी ही थी, लेकिन डैड के फेस को ये देखकर समझ में आ रहा था कि इतनी वॉइस भी काफी है उन मॉन्स्टर्स को जगाने के लिए। यहाँ थोड़ी सी आवाज आती है, लेकिन वो सिर्फ छोटे छोटे हैमस्टर्स थे और कुछ नहीं। यहाँ हम देख पाते हैं कि फैमिली ने पूरे एरिया को किसी तरह के लालटेन से कवर कर दिया था। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर उन हैमस्टर्स को ले जाता है। इसका मतलब सच में वो साउंड काफी थी। अगले दिन डैड ने एक एम्पलीफायर टाइप मशीन बना दी थी जिसकी आवाज वो मॉन्स्टर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये डिवाइस एमा को दे रहे थे, लेकिन उसे लगता था कि ये किसी काम का नहीं है। अगले सीन में डैड एलेक्स को लेकर जंगल जा रहे थे क्योंकि वो उसे हंटिंग सिखाना चाहते थे। एमा भी साथ चलने की जिद करती है, लेकिन डैड कहते हैं कि उसका इस वक्त यहाँ पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एमा को लगता है कि उसके डैड उसे काबिल नहीं समझते। अगले सीन में डैड एलेक्स को मछलियाँ पकड़ना सिखा रहे थे, लेकिन एलेक्स वहाँ से डर के भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे इतनी आवाज़ होगी कि वो मॉन्स्टर्स वहाँ आ जाएंगे। लेकिन डैड उसे समझाते हैं कि नदी की आवाज़ की वजह से वो मॉन्स्टर्स यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पर मॉम कुछ जरूरी सामानों को ऊपर लेकर जा रही थी, तभी उनसे एक कील खुली छूट जाती है। यहाँ पर डैड एलेक्स को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर जितनी भी आवाज करो उन मॉन्स्टर्स को कुछ भी सुनाई नहीं देता था, इसीलिए वो जी भर के चिल्लाता है। वहीं दूसरी तरफ एमा माइक के ग्रेवयार्ड पर जाती है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, क्योंकि वो आज तक खुद को ही उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। इस पार्ट में फिलहाल इतना ही। अब आगे इस स्टोरी में क्या होता है, फैमिली के साथ क्या होता है और वो मॉन्स्टर्स कौन थे और कहां से आए थे, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।